उनको कॉलेज में रहने की आवश्यकता नहीं, हमको लग रहा है कि रांची उसी उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनको हमको लग रहा है कि उम्र भी उनका हो गया है। समझ रहे हैं कितना विकास कर रहे हैं, आपको तो अभी दिखाया गया कि उनका विकास का पैमाना आप देख सकते हैं कि जो कुर्सी हमारा जिला भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो बिहार का सबसे बड़ा भौगोलिक जिला है और हमारा जिला संपन्न जिला है, लेकिन क्या कारण होता है, आप सोचने वाली बात है। उनको एक कुर्सी जो है अपने जिला में हर सामान उपलब्ध है, उनको तो एबीवीपी करा दिया। ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस पे क्या लिखा हुआ है? एलएनडी कॉलेज मोतिहारी। अब एक बात आप हमको बताइए, ये तो एलएनडी क्वेश्चन किया गया तो वो बोर्ड क्या रहा है कि लाइट कट गया, उस दिन स्टाफ की कमी थी। तो आप हमको बताइए कि जब स्टाफ की कमी थी तो स्टाफ जब कॉलेज में उस दिन आए ही नहीं तो हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो खुद छुट्टी पर थे और आपने पेपर में बयान दिया होगा कि मिड टर्म एग्जाम में कोई कड़ाई नहीं होती है, पहले स्वतः वो अपना हार मानते हैं, फिर जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं उनको लग रहा है कि हम फंसने वाले हैं, तो खुद जिस कंट्रोलर को 13 दिन पहले हटा दिए रहते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में। और इस कॉलेज में जहां तक आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ कॉलेज में जो कि ग्रेजुएशन होता है उसका सालाना एग्जाम में जो कि लाइट कट गया था और टॉर्च के लाइट में यहाँ के बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसको लेके यहाँ पे कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का नाम भी उसमें आया है। और जैसे कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना चाहते हैं, चलिए हम उन लोगों की जुबानी जानते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम टीपी वर्मा कॉलेज के हॉल में मौजूद हैं और आपको यहाँ पे जो है एबीवीपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे। और जैसा कि इनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि आज 24 मई को 11 बजे का समय जो है निर्धारित रखा गया था। तो सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहूँगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब, क्या मुद्दा है? नमस्ते, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं जूही सिंह, कॉलेज अध्यक्ष। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग संयोजक सुजीत मिश्रा जी, जिला संयोजक अभिजीत राय जी और जिला सह संयोजक धर्मेश गुप्ता जी और नगर मंत्री मंगलम मिश्रा जी के स्वागत। जैसा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है तो इसमें किस तरह की बातों को लेके आप लोग जो है आज किस मुद्दे पे आप लोग बात करना चाहते हैं? जैसे कि मैंने सुना था कि उस दिन जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ लाइट वगैरह चली गई थी जिसमें कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का भी नाम आया था और साथ के साथ एग्जाम कंट्रोलर जो है उनके ऊपर भी जो है सवालिया निशान उठाया गया था। तो इसको लेके क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद का हमेशा से ये मानना रहा है कि विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता महाविद्यालय के विकास में सकारात्मक सहयोग करने के लिए होता है, लेकिन ये नरकटियागंज सहित टीपी वर्मा महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा का ये दुर्भाग्य है कि हमें जो आज यहाँ पे सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए थी, हमें आज इस महाविद्यालय की कमियां उजागर करने के लिए आप सभी को आमंत्रित करना पड़ा है। पिछले दिनों एक वीडियो आप सभी के माध्यम से ये और हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सामने आया था कि बीच एग्जाम में सैकड़ों फ्लड लाइट छात्रों के द्वारा ऑन करके परीक्षा दी जा रही है। ये मैं पूर्ण रूप से ये महाविद्यालय प्रशासन को ये दोषी ठहराऊंगा कि महाविद्यालय प्रशासन किस का स्तर क्या रह गया है कि एक दो नहीं, मान लीजिए गलती से एक दो मोबाइल परीक्षा में केंद्र में चले आते हैं जांच के दौरान, लेकिन एक साथ किसी 200 क्षमता वाले हॉल में 200 में से 180 150 विद्यार्थियों का मोबाइल फोन लेके आना ये पूर्ण रूप से महाविद्यालय का विफलता दिखाता है। जो वो एग्जाम के पहले क्या उन लोगों की चेकिंग नहीं की गई थी? क्या उन लोगों का देखा नहीं गया था किसी को? क्योंकि जहाँ तक पता है कि मोबाइल फोन जो है परीक्षा हॉल में लेके नहीं जाना है। देखिए, वीडियो देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि महाविद्यालय प्रशासन उस दिन पूर्ण रूप से मौसम का आनंद ले रहा था, पकौड़े खा रहा था। अगर वास्तव में चेकिंग हुई रहती तो एक साथ 150-200 मोबाइल बच्चे नहीं लेके जा पाते। ये महाविद्यालय के लिए ये वो दिन काला दिन था, महाविद्यालय के इतिहास में ये काला धब्बा था कि महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान, जिसको सबसे छात्रों के लिए कड़ा दिन माना जाता है, उस दौरान छात्र मोबाइल लेके एग्जाम दे रहे हैं। और ये भी दुर्भाग्य है कि परीक्षा के दौरान लाइट कटी क्यों, और कटी तो इतनी देर क्यों कटी? महाविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से निकम्मा हो गया है, फेल हो गया है और इस पे हमको लगता है कि प्राचार्य सहित पूरे महाविद्यालय प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि जो महाविद्यालय में कुछ फंड भी आया था जो कि इस कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए था, जो कमियां हैं उसको दूर करने का था, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए कि लाइट चली जाती है तो उस जगह पे उन लोगों को कुछ ऑप्शनल ऐसा रखना चाहिए था ताकि इमीडिएट हम जो है एग्जाम चल रहा है तो उसमें वो सुविधा लाइट की हो, ताकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि उनके स्कूल जो कॉलेज प्रशासन है जो इसमें सम्मिलित जो भी एग्जाम कंट्रोलर या जो भी प्रधानाध्यापक या जो भी उसमें जो उनके सहयोगी है
उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मोबाइल कैसे गया पता नहीं चला। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है उस वीडियो में कहीं ना कहीं इस टीपी वर्मा कॉलेज का जो इज्जत है वो भी धूमिल हो रही है। लोग देख के ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा हॉल में मोबाइल कैसे लेके स्टूडेंट चले गए, कि एग्जाम हो रहा है या मजाक हो रहा है। देखिए, पहला विषय है कि महाविद्यालय प्रशासन ये कह के नहीं टाल सकता है कि हमको नहीं पता है। एक बहुत बड़े शायर है, उन्होंने कहा था कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मुझे लगता है कि ये कह के वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। उनको विद्यार्थियों के प्रति वो प्रश्न के उत्तर देने के उत्तरदायी हैं और उनको जवाब देना होगा। एक ही व्यक्ति को 2 बार पद से हटा के महाविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली का शिकार की हुई है और विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से आश्वस्त करती है कि किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनने दिया जाएगा। महाविद्यालय का जो उत्तरदायित्व है उसको प्राचार्य महोदय को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। विकास फंड का बात करें तो विकास फंड यहाँ लूट फंड का रूप ले चुका है। एक ही कुर्सी जो यहाँ 2800 में मिलने वाली थी वो 28-28 हजार में और कहाँ दरभंगा से आयात की जा रही है। मुझे लगता है कि ये बेतिया के लिए भी दुर्भाग्य का चीज है कि प्रिंसिपल महोदय को कहीं ऐसा लग रहा होगा कि बेतिया में ये चीज नहीं मिलता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि उस कुर्सी में हीरे जवाहरात जड़े हुए हो। या 2800 की कुर्सी वहां से 28,000 में आ रही है। आपके पास बिल है, आप उसको देख सकते हैं। जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है कॉलेज में लूट खसोट का काम किया जा रहा है और जो कुर्सी महज 2800 में आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा उसका 28,000 रुपए का बिल बनाया गया और साथ के साथ भी इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे घोटाला किया गया है जो कि एक कॉलेज फंड जो सरकार का पैसा है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग और मैं तो कहूँ कि इसका जो है कहीं ना कहीं चुराने का काम किया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस तरह से ये घटना हुई एग्जाम को लेकर, उसमें कहा जा रहा है कि एबीवीपी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? मैं तो बस आपको यही बताऊंगा कि लाइट तो कट गई तो एबीवीपी करा दिया। ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस पे क्या लिखा हुआ है? एलएनडी कॉलेज मोतिहारी। अब एक बात आप हमको बताइए, तो ये तो एलएनडी कॉलेज का ना क्वेश्चन है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बात बताइए, लाइट तो आपको विद्यार्थी परिषद वाले कटवा दिए, ये क्वेश्चन पेपर जो आप इसी एग्जाम हॉल में 21 तारीख को जो वितरण किया गया, जो एग्जाम लिया गया, मतलब ये टीपी वर्मा कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उसे प्रिंट तो एलएनडी का दिखा रहा है ना। मिड टर्म एग्जाम था जिसका फाइनल एग्जाम हो जाने के बाद मिड टर्म एग्जाम लिया गया। अब वो क्यों लिया गया ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, क्वेश्चन पेपर कहाँ का है? एलएनडी कॉलेज का। कितना क्वेश्चन पेपर? लगभग 400। ये 400 प्रिंट करवाने के लिए लोग के पास नहीं कैपेसिटी है। ये मंगाया गया कहाँ से? एलएनडी से। बिल बनेगा यहाँ से। अब आप एक बात बताइए, उस दिन तो बोल दिया गया कि हाँ परिषद के द्वारा लाइट कटवा दिए। क्या परिषद वाले के पास इतना मतलब कि फ्री बैठे हुए कि आपका लाइट कटवाते फिरेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ये अभी टीपी वर्मा कॉलेज में जो एग्जाम हुआ है और ये इनका क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो नाम दिया गया है वो यहाँ पे एलएनडी कॉलेज मोतिहारी का दिया गया है, लेकिन ये एग्जाम हो रहा है कहाँ? नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज में। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये महाघोर इसको कहा जाएगा कि घोर इसमें जो है घोटाला हुआ है, क्योंकि यहाँ कॉलेज के पास फंड है और कॉलेज के पास क्या इतनी हैसियत नहीं है कि अपने स्कूल का क्वेश्चन पेपर खुद टाइप करा पाए? क्या उनके पास वैसे टीचर नहीं है जो इस तरह के सिलेबस क्रिएट करके जो है एग्जाम ले पाए? जी बताइए क्या कर रहे हैं? इस विषय पे आपको प्राचार्य जी से बात हुई तो वो बोल रहे कि प्रभारी प्राचार्य बताएंगे, यानी कि जो अभी बर्सर हैं उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो वो बोल क्या रहे हैं कि लाइट कट गया, उस दिन स्टाफ की कमी थी। तो आप हमको बताइए कि जब स्टाफ की कमी थी तो स्टाफ जब कॉलेज में उस दिन आए ही नहीं थे, वो लोग का अटेंडेंस कैसे बन गया? मतलब स्टाफ कॉलेज में नहीं आता, अटेंडेंस में प्रेजेंट कैसे बन गया? अगर आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ स्टाफ की उस दिन कमी थी, स्टाफ नहीं थे, तो एग्जाम आपको नहीं लेना चाहिए था। जो एग्जाम 3 महीना पहले होना चाहिए वो आप एग्जाम आज ले रहे हैं। आज लेने के बावजूद अगर आपके यहाँ स्टाफ नहीं है तो एग्जाम कैसे कंडक्ट कर दिए? अगर इस महाविद्यालय की गलती दिखाना, बताना, आपके सामने लाना, अगर लग रहा है कि यहाँ गलती है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये गलती किए हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि ये गलती हम लोग बार बार करेंगे। आप अपना गलती सुधार लीजिए। आप अगर गलती नहीं सुधारते हैं तो आपके पीछे से कब कुर्सी हट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, हम आपको गलती बता रहे हैं, आपके यहाँ ये गलती हुआ, ये गलती हुआ, तो आपको क्या लगता है कि हाँ हम चुप बैठे हैं?
और उसके बाद आप हमको बता रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, मेरी गलती है, गलती आपकी है और आपको अपना गलती सुधारना पड़ेगा, आपको अपना गलती मानना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले जो एग्जाम कंट्रोलर थे उनसे आप लोग की कुछ परेशानी थी क्या? परेशानी तो हम लोग को किसी से नहीं है, और परेशानी यहाँ के महाविद्यालय में जो भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आपको स्टाफ हो गए, टीचिंग नॉन टीचिंग, तो हम लोग क्या है, हम लोग छात्र यूनियन से है, हम लोग की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले जितने छात्र छात्राएं हैं, अगर उन लोग की परेशानी होती है तो वो परेशानी मेरी है, हम लोग की परेशानी है, हम लोग की जिम्मेवारी है उन लोग को परेशानी दूर करना। तो उन लोग को परेशानी है तो हम लोग को परेशानी तो हुई ही। तो किस तरह से ये मतलब हुआ कि एग्जाम कंट्रोलर जो है सडनली चेंज कर दिया गया? ये तो प्रिंसिपल बताएंगे, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये उनके अधीन आता है। क्योंकि अभी भी तो जस्ट एग्जाम कंट्रोलर जो है वो अभी अपना पद संभाले थे और जिसको लेके ये पहला एग्जाम उनका हुआ था जिसमें कि इस तरह की घटना हो गई। हाँ, अभी तो ये जो नया प्राचार्य बने हुए हैं, लगभग 4-5 दिन पहले बने हुए, उन्हीं के रीजन में ये एग्जाम हुआ था, जिसमें लाइट वाला जो मैटर हुआ, फ्लैश लाइट जो एक साथ लगभग 250 बच्चों का फ्लैश लाइट जल जाता है। आपको बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस लगा हुआ था यही बगल बाहर के गेट पे और इस गेट पे कि इस एग्जाम हॉल में आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान लेके अंदर एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। फिर भी आपके सामने है, आपके सामने क्या पूरे बिहार के सामने हमको लगता है कि लगभग आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है, इस बिहार लेवल पे सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस दिन अचानक से देखिए क्या बोलते हैं, आपदा आया, अंधेरा हो गया, बारिश आया, उससे बड़ा तो आपको क्या बताएं कि काला दिन हो गया इस एग्जाम हॉल में, जो एग्जाम हॉल में हुआ। कितने विद्यार्थी लगभग होंगे उसमें? लगभग आपके सामने ये जो हॉल दिख रहा है, लगभग देख लीजिए, लगभग कैपेसिटी इसमें 250 के आसपास है। 250 बच्चे उस समय थे और जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 180 बच्चों के पास जो है मोबाइल फोन था और उसके फ्लैश लाइट प्लस में होगा, प्लस में था जी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो अभी आज के दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और इसको लेके जो है जहाँ तक कॉलेज प्रशासन का जो कहना है कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विद्यार्थी यूनियन एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों का भी इसमें सहयोग है कि इस तरह से उन्होंने लाइट काटी। बट इनका भी कहना जायज है कि अगर मान लीजिए कि लाइट कट गई तो जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो आप दूसरे कॉलेज का इस कॉलेज में क्यों चला रहे हैं। और हमारे समक्ष एक और व्यक्ति अभी उपस्थित हो रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं विस्तार रूप से भी कैसे क्या कुछ हुआ था। क्या कर रहे हैं इस? सबसे पहले प्रचार महोदय को हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो खुद छुट्टी पर थे और आपने पेपर में बयान दिया होगा कि मिड टर्म एग्जाम में कोई कड़ाई नहीं होती है। पहले स्वतः वो अपना हार मानते हैं, फिर जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं उनको लग रहा है कि हम फंसने वाले हैं, तो खुद जिस कंट्रोलर को 13 दिन पहले हटा दिए रहते हैं उन्हीं पर फिर उनको हटाते हैं। यानी आप एक आदमी मर गया है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिए, फिर दोबारा डेथ सर्टिफिकेट मारा जा रहा है। यानी कंट्रोलर का आपने 13 दिन पहले हटा ही दिया। अब उनसे आपकी क्या परेशानी थी, प्रचार की अपना दिखा रहे हैं, फिर आप प्रेस करते हैं, फिर आप बयान देते हैं कि प्रचार को हटाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कॉलेज में रहने की आवश्यकता नहीं। हमको लग रहा है कि रांची उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनको हमको लग रहा है कि उम्र भी उनका हो गया है, तो उस समस्या उनकी है। आप बात रही विद्यार्थी परिषद की, जिस कार्यकर्ता पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनको अपना थोड़ा IQ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस कार्यकर्ता पर आरोप लगा रहे हैं उस दिन वो बिहार उन्हीं के विश्वविद्यालय के एक अच्छा कॉलेज है, आपको ललित नारायण तिरहुत, उसका CCTV एक बार खंगाल लेंगे तो कार्यकर्ता अपना हमारे आशीष गुप्ता उस कॉलेज में विभाग बैठक में उपस्थित होते हैं। तो प्रचार की सबसे पहले ही बोले हैं कि उनको, हमको लग रहा है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, और हमारे अभिभावक भी हैं, उनको इलाज करा के फिर कॉलेज आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो पदाचार्य जी जैसे कि कह रहे थे कि जो हमने कॉलेज में जो है सुख सुविधा जो है उसके लिए हमने काफ़ी कुछ किया है और जो हमारा फंड आया है कॉलेज में जो कि सरकार ने दिया उसको हम सही उपयोग किए हैं और साथ के साथ पूरे क्लासेज और जो भी यहाँ पे जो कमियां है उसको हम दूर कर रहे हैं। देखिए, प्रचार कोई भी सकारात्मक, जैसे जिला संयोजक ने बताया कि प्रचार कोई भी सकारात्मक काम करते हैं तो हमारा सहयोग उनको प्राप्त है। आप समझ रहे हैं कितना विकास कर रहे हैं, आपको तो अभी दिखाया गया कि उनका विकास का पैमाना आप देख सकते हैं कि जो कुर्सी हमारा जिला भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो बिहार का सबसे बड़ा भौगोलिक जिला है और हमारा जिला संपन्न जिला है, लेकिन क्या कारण होता है, आप सोचने वाली बात है। उनको एक कुर्सी जो है अपने जिला में हर सामान उपलब्ध है, उनको दरभंगा से मंगाना पड़ता है। अब दरभंगा की कहाँ के हैं मतलब बेसिकली प्रधानाचार्य की एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन या उनका सेटिंग होगा। जो कुर्सी बाजार में 5,000 तक मिल सकता है उसको 28,000 देने के अगर वो दे के खरीद रहे हैं तो आपको ईमानदारी आप बताने की आवश्यकता क्या है। तो खुद उन चोर कदारी में टिनका वाली कहानी है। विशेष आपके पास प्रूफ है, यहाँ के जो बरसर हैं
उनकी भी भूमिका बहुत संदेहास्पद है। विद्यार्थी परिषद इस मामला को जिला में ही नहीं रहने देगी। आगामी दिनों में हम लोग कुलपति से इस विषय में वार्ता करेंगे और प्राचार्य को जो भी दोषी है, एबीवीपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता की, वो भी दोषी है। मैं विभाग सूचक के नाते कर रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता अगर सम्मिलित है उन पे भी कार्रवाई होगी, प्रचार दोषी है उन पे भी कार्रवाई है, यानी कोई दोषी जो है बकसने वाला नहीं है। अपने कार्यकर्ता को मैंने अपना पक्ष रख दिया। अगर उनको लगता है कि हमारा कार्यकर्ता किसी लाइट कटवाने में क्या लगा है तो उसको भी जांच में प्रूफ देंगे ना। हम आपको बोल देंगे कि आप दोषी है तो होना नहीं है, हम बोल दे कि हम मेरी बात डोनाल्ड ट्रम्प से हुई तो आप मान लीजिएगा, उसके लिए उनको प्रूफ देना होगा। तो हम लोग कुलपति महोदय से उस विषय को रखेंगे और बात आगे बढ़ी तो हम लोग राजभवन भी जाएंगे। प्रचार या जो भी दोषी है बचने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। देख सकते हैं कि हमारे समक्ष जो कार्यकर्ता है उन्होंने जैसा बताया कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक और साथ में उनके जो सहयोगी हैं, यहाँ मिल बांट के खेल खेला जा रहा है और सरकार के पैसों का जो है उपयोग न करके उसको सदुपयोग किया जा रहा है। और जैसा कि इन लोगों के पास कुछ प्रूफ भी है और जो प्रूफ आपके समक्ष है और हमारे वीडियो में के माध्यम से भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पे जो एक गेम खेला जा रहा है और उस गेम के पीछे पैसे की उगाही की जा रही है और कहीं ना कहीं ये गलत है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए और पूरी तरह से जांच बढ़ना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई। क्योंकि महज एक कुर्सी जो की है 2, 3, 4 या 5,000 रुपए का आपको जो शहर में मिल रहा है वो दूसरे शहर से 28,000 में मंगाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले आप यहीं पे दोषी करार दिए जा रहे हैं और ये रसीद जो है इन लोगों के पास वो देख के तो सही में लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक कालाबाजारी की बू आ रही है। तो इसको लेके आप कुछ क्या कहिएगा, आपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि जिस प्रकार से इस कॉलेज में जो ये पेपर दिया जा रहा है जो कि ग्रेजुएशन का सालाना एग्जाम होता है और इसको लेके भी यहाँ पे जो है बच्चे एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनका क्वेश्चन पेपर उनको उनके कॉलेज का नहीं दिया जा रहा है, जो कि अदर कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है। क्या इस कॉलेज का ये जो नियम है क्या ये कहाँ तक सच है, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो भी पदाचार्य अभी वर्तमान में है तो उनको ये पता चले कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ।